नमस्ते। देखते कल रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी, क्या कुछ वो सोच रहे थे। आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और एक लाइक चिपका देना है। ठीक है, देखते हैं। कुछ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है या तो आपने कभी इस इंसान को हेल्प की थी या इस इंसान ने कभी आपको हेल्प की थी। ठीक है, और ये पर्सन उस बारे में बहुत सोच रहे थे। रिजेक्शन, या तो आपको रिजेक्शन मिला है इस इंसान की तरफ से। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपको रिजेक्शन मिला है पास्ट में। अगर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो इस इंसान को रिग्रेट हो रहा था कल रात उस बात के लिए कि मैंने ऐसा क्यों किया उसके साथ। अगर आपने खुद इस इंसान को रिजेक्शन दिया है तो इस इंसान को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा कैसे वो मेरे साथ कर सकती है या कर सकता है। और अभी भी इसके मन में रिजेक्शन का डर था कल रात। आपके पर्सन कल रात आपके साथ जो बातें पास्ट में जो हुए ना, बार बार उन्हीं बातों को दोहरा रहे थे। इसको अपने फायदे की बात ज़्यादा पड़ी है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहिए, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं वो उसमें बहुत ग्रेट सक्सेस पाना चाहता है, वो पैसा पाना चाहता है, वो सब कुछ एक आरामदायक ज़िंदगी उसको चाहिए। उसको संघर्ष पसंद नहीं है, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो जान पर आती है। सेम यही हाल इसका इस प्यार में भी है। इस इंसान को ऐसा लगता है सब कुछ उसको बस रेडी मिल जाए, उसको कोई मेहनत ना करनी पड़े, उसको आपके लिए हाथ पैर ना मारने पड़े, आपके पाँव ना पड़ना पड़े। हर बात इसको रेडीमेड चाहिए, आराम से चाहिए। जिस बात के लिए, जिस काम के लिए मेहनत करनी पड़े इनको जान पर आती है। और अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप इस इंसान की कोई बात नहीं मान रहे हो, आप नाराज़ हो, तो कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे कि यार मैं क्यों बार बार मैं उसकी तरफ जाता हूँ। अगर ये इंसान आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आपने खुद आना चाहिए। इनको आपको मनाने की ज़रूरत ही क्या है, आपने तो खुद आना चाहिए, आपने खुद इनसे बात करनी चाहिए। उनका नाम यस से शुरू हो सकता है, यम से शुरू हो सकता है, टी से शुरू हो सकता है, ओके, वी से भी शुरू हो सकता है। तो कल रात आपके पर्सन कुछ ऐसा सोच रहे थे कि उनको कुछ करना भी ना पड़े और आप उनके ज़िंदगी में वापस भी आए। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी है कि इंसान आने वाले दिनों में आपको बहुत तड़पाने वाले हैं, बहुत तड़पाने वाले हैं। कल रात इस इंसान के खुरापाती दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं उससे बात ही नहीं करूँगा, मैं उसको तड़पाऊँगा। और फिर देखो कैसे मेरे तरफ भागती चली आती है। ऐसी कुछ साजिश ये इंसान आपके साथ करने वाला है। इस इंसान के दिमाग में साजिशें कल रात चल रही थी कि कैसे आपको अपनी तरफ खींच कर लेकर आना है और कैसे खुद आपकी तरफ नहीं जाना है। आपके पर्सन को कल रात फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का हो रहा था। देखो कैसे फ्लेम बढ़ती जा रही थी। गाइज, आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ फिजिकल होना, उनको बहुत इच्छा होती है। कल रात तो बहुत इच्छा ऐसी हो रही थी उनको कि आप उनके बस करीब होने चाहिए। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला। अगर आप डरते हो ना कि इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए, ये जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा चाहता है, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करता है। कल रात भी इसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी आपसे मुलाकात करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इस इंसान की जो इच्छा है ना वो पूरी नहीं हो रही है और इस वजह से आपका इंसान थोड़ा हर्ट भी है, क्योंकि उसने जो भी सोचा था आपके लिए, वो जो प्लानिंग उन्होंने की थी या जो साजिश उस इंसान की थी कि आपको कैसे हासिल करना है, क्या है, देखो फ्लेम कैसी बढ़ती जा रही है। इस इंसान के इरादे बहुत ही अलग थे जो उनके इरादों पर शायद आपने पानी फेर दिया है। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। और आपके पर्सन का क्या है कि उनको आपको पाना भी है और उनको आपके लिए कोई एफर्ट भी नहीं डालने हैं। तो ये घर बैठे सब कुछ आराम से बस आप आ जाओ उनकी ज़िंदगी में और सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसे ड्रीम सजा रहे थे कल रात। और साजिश भी कर रहे थे कि ऐसा क्या कर सकता है वो इंसान आपके साथ कि बस आप मान जाओ। तो साजिश में क्या हो सकता है, ये अपने किसी फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई ऐसे मैसेज सेंड करवा सकते हैं कि जिसके बाद आप रो जाओ, आप तड़प जाओ और आप इस इंसान की तरफ वापस आ जाओ। इसकी प्लानिंग तो कुछ ऐसे ही चल रही है कि किसी दोस्त के थ्रू ऐसे मैसेज सेंड करवाऊंगा कि वो तड़प जाएगी। मे बी वो बता सकते यार उसकी तबीयत खराब है, यार वो कितने दिन से परेशान है, तो बात नहीं कर दिया तो वो बड़ा हैरान होता है, परेशान होता है। ऐसे कुछ मैसेज जिससे आपको रोने के लिए आ जाए या आपका दिल मतलब चल बिचल हो जाए आपके दिल में कि यार उसके साथ ऐसा हो रहा है, मुझे तो जाना चाहिए। तो ये ऐसा कुछ साजिश इंसान कल रात कर रहा था कि किसी ना किसी के थ्रू मैं उसको ऐसे घुमाऊंगा कि वो वापस आ जाएगी।
ईगो भी बहुत ज़्यादा है ना, इसका ईगो भी सेटिस्फाइड करना है इस इंसान को। तो ऐसे कुछ साजिश, ऐसे कुछ गेम ये इंसान प्लान कर रहा था कल रात कि क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। तड़पते बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। कल रात भी इस इंसान को लगता तो था कि अभी की अभी मुलाकात होनी चाहिए, अभी की अभी बात होनी चाहिए, लेकिन होती कहाँ है, आप दोनों की बात नहीं हुई। कल रात भी यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आप दोनों की बात नहीं हुई। आपके पर्सन कैसे हैं, पास्ट में अगर कुछ झगड़ा हुआ तो बार बार उसी में अटक जाएंगे। ये इंसान उन बातों को भूलता नहीं है जल्दी। अगर इसने कुछ आपको बोल दिया तो वो बात ये भूल जाता है, उसको याद भी नहीं रखता। अगर आपने कुछ छोटी सी भी बात कह दी तो इस इंसान को सारी रात वो बात याद आ रही थी कि उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों बोला, वैसा क्यों किया, वैसे क्यों बोला। हर बात इस इंसान को याद आ रही थी कल रात। और आपकी तरफ आने की चाहत अभी भी बरकरार है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान आपकी तरफ आएगा। अगर आप नहीं गए, ठीक है, ये चाहता तो है कि आप खुद आए। अगर आप नहीं गए खुद होकर तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाला है, क्योंकि इसको आपकी याद आती है। और इसने पहले भी झूठ बोला है आपके साथ, और आने वाले समय में भी ये बहुत कुछ आपके साथ झूठ बोल सकता है। कल रात भी कुछ झूठ की साजिश, कुछ प्लानिंग ऐसा ही चल रहा था। इस इंसान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खुरापाती मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब अच्छा है ये इंसान, ऐसा नहीं कि इंसान गलत है, लेकिन आपके साथ बहुत माइंड गेम खेलता है और आने वाले समय में भी ये आपके साथ होने वाला है। बी अलर्ट, ठीक है। और अगर इस इंसान ने आपको पैसे दिए हैं या तो आपसे पैसे लिए हैं तो कुछ ऐसी भी बातें इस इंसान को याद आ रही थी। हो सकता है आप में किसी ने इस इंसान को हेल्प की है फाइनेंशियली, या तो इस इंसान ने अगर आपको हेल्प की है तो वो सारी बातें इस इंसान को याद आ रही थी। पैसों से जुड़ी कोई बातें याद आ रही थी। यहाँ पर सिंदूर भी मुझे दिखाई दे रहा है। सिंदूर, हो सकता है वो शादी के बारे में सोच रहे थे, हो सकता है बहुत ऐसी एनर्जी है। या तो ये इंसान हो सकता है इनके घर परिवार में किसी की शादी है, या तो वो आपको शादी का ऑफर करना चाहते हैं, आने वाले समय में आपसे शादी करना चाहते हैं, सिंदूर भरना चाहते हैं आपकी मांग में। या तो आप दोनों ने कुछ ऐसी बातें कभी की होगी तो वो बातें शायद इनको याद आ रही थी, ठीक है। इस इंसान को ये भी पता है कि आप सच्चे दिल के हो। इस इंसान को ये भी पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन इस इंसान के खुद के जो थॉट्स है ना, वो इस इंसान को, ये जो निगेटिव थॉट्स है या जो ये एटीट्यूड है, ये जो ईगोस्टिक है ये पर्सन, ये इसके ऊपर हावी हो जाता है। और फिर आपका सच्चा प्यार भी इसको, ये कदर नहीं करता फिर उस सच्चे प्यार की, ये अपनी चलाने की कोशिश करता है। और कल रात भी ऐसा ही कुछ घटित हो रहा था कि आपका सच्चा प्यार इसको याद आ रहा था, आपकी बहुत याद आ रही थी, लेकिन इसका ईगो, इसका एटीट्यूड इसके ऊपर हावी हो रहा था। इसके खुद के नेगेटिव थॉट्स इसके ऊपर हावी हो रहे थे, और झुकना नहीं है सामने से, ये जो एनर्जी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी कल रात। और एक तरफ से फिजिकल अट्रैक्शन गजब का हो रहा था, आपके फोटोज भी देखे जा रहे थे, आपके लिए तड़पा भी जा रहा था, और खुद होकर बात नहीं करने की साजिश भी चल रही थी कि क्या कुछ करे कि वो खुद मेरे तरफ भाग कर आए, क्या कुछ करे कि वो खुद से बात करे, ठीक है। ऐसी कुछ साजिश आपके पीठ पीछे कल रात चल रही थी। तो आने वाले समय में इंसान कुछ ऐसी बातें घटित कर सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार उसकी तरफ जाना चाहिए मुझे। मे बी वो किसी दोस्तों के थ्रू ऐसा कुछ मैसेज आपको सेंड कर सकता है कि यार वो तो, उसकी तबीयत खराब है, वो बीमार है, उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसके लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं। ऐसा कुछ नेगेटिव बातें, ऐसी कुछ दुख भरी बातें आप तक वो पहुंचा सकते हैं कि जिससे आपको लगे कि मुझे दौड़ कर जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। अब प्यारों से देखते हैं, आपको करना है फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। देखते हैं, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने क्या बोला था कि इंसान साजिश कर सकता है किसी दोस्तों के थ्रू। कल रात ये बात भी कर रहा था इस बारे में, अपने किसी दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहा था, गाइडेंस ले रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, अब कैसे आगे बढ़ना है इस रिश्ते में, गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहा था। बहुत चांसेस है कि अपने दोस्तों के साथ बातें कर करके इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़े और आपको कैसे झुकाए अपनी तरफ, आपको कैसे वापस लेकर आए, इसके बारे में बहुत चर्चे कर रहे थे, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है,
अब वो कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, करियर हो, परिवार हो, चाहे जो थर्ड पार्टी हो, उसके बारे में भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि उनको अब क्या करना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको ऑफर तो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन खुद होकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो चाहते ही है कि आप उनसे दूर ना जाए, वो चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उनके हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए एक इस रिश्ते में, लेकिन वो खुद होकर पहल नहीं करना चाहते हैं। कल रात की फीलिंग ये है। जरूर नहीं कि फीलिंग्स हमेशा ऐसी ही रहे, ठीक है, हम फीलिंग्स तो बदलती हैं। फायदा देख रहा था इंसान। वापस मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि कुछ पेंटिकल्स, कुछ पैसों को लेकर बहुत गहन विचार में थे। कल रात भी आपके पढ़ी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कल रात पैसों को लेकर बहुत गहन विचार में थे। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान कुछ फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है, या इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। अगर आपका परिवार रिच है, इसका परिवार नहीं है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि यार ये जो बैलेंस नहीं होगा, क्या होगा क्या। अगर इस इंसान का परिवार रिच है तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि बैलेंस नहीं होगा, क्या करे क्या ना करे, ऐसी कुछ सिचुएशन थी। और बहुत ओवर थिंकिंग पैसों को लेकर भी की जा रही थी। या तो इनके ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या तो इनको ऐसा डर लगता है कि एक परिवार रिच है, एक परिवार नहीं है, तो क्या रिश्ता बनेगा नहीं बनेगा, ऐसे कुछ आपके पर्सन सोच रहे थे। और 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, कल रात भर ये सोया नहीं है ये इंसान। इसने कोशिश बहुत की, अपने आप को उस दुख से, दर्द से बाहर निकालने की कोशिश बहुत की, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पेन सहना पड़ा है कल रात, बहुत ज़्यादा। ओह माय गॉड, दर्द, बहुत दर्द रहा है कल रात इस इंसान को। ये भगवान को प्रे कर रहे थे कि उनको इस दर्द से भगवान निकाले, क्योंकि आपके बिना जो दिन वो काट रहा है वो बहुत ज़्यादा दर्द भर है उस इंसान के लिए। एक एक रात उस इंसान के लिए एक एक साल के बराबर है। रात भर नींद नहीं आती है। जो जुदाई का दर्द है, जो ये तन्हाई है, ये इसको जीने नहीं दे रही है। और कल रात भी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, भगवान को बहुत प्रे कर रहे थे और वो चाहते कि भगवान सब कुछ ठीक करे। अपने गुनाहों की जैसे माफ़ी मांग रहा था इंसान। रिग्रेट तो है इसको किसी बात के लिए, लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड की है, फिर भी आपकी तरफ आगे बढ़ना नहीं है खुद होकर। रिग्रेट है जो उसने पास्ट में गलतियां की है, नो डाउट कि उसको रिग्रेट तो है, लेकिन अभी भी वो अपने ही ईगो में, अपने ही एटीट्यूड में मस्त जी रहा है। रात भर तड़पता है आपके लिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, एक तो इस इंसान के अंदर हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपकी तरफ नहीं आता है। स्ट्रेंथ की कमी इस इंसान को तड़पा रही है, ठीक है। और यहाँ पर है, देखो मैंने बोला था ना, झूठ तो बोला गया है, पहले भी झूठ बोला गया है, और कल रात भी ये साजिश, ये प्लानिंग चल रही थी कि आपको कुछ ना कुछ झूठ बोलकर बस आपको अपनी तरफ वो लेकर आए। इसमें इसका गलत इरादा नहीं है, ऐसा नहीं कहती कि वो इंसान बहुत कुछ आपके साथ गलत करने वाला है, नहीं। बस वो इंसान ये करने वाला है कि बस आपको वो झूठ सुना दे, जो कुछ भी उसके मन में प्लानिंग चल रही है, और फिर वो उस झूठ के सहारे आपको अपने पास वापस लेकर आना चाहता है। और इसमें उसका क्या फ़ायदा है कि उसको झुकना नहीं पड़ेगा, फिर आपके सामने आप खुद होकर आओगे, ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी कि इसका इरादा है झूठ बोलना, और ज़्यादा प्लानिंग चल रही है झूठ बोलने की। और 5 ऑफ कप्स, कितना ज़्यादा इमोशनली लॉस फील कर रहा था ये इंसान। देखो इसको ऐसा भी लग रहा था कि आप दोनों ने इस रिश्ते में, इस प्यार में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया पास्ट में, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए, मे बी कुछ लोगों ने फाइनेंस भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी लगाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे ज़्यादा इस इंसान को लॉस फील हो रहा था इमोशनली कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, और क्या करना चाहिए कि फिर इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे आपके पर्सन कल रात फील कर रहे थे। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्स, दिल टूटा। क्या करेगा इस इंसान ने तो आपका दिल तोड़ दिया, इसको पता है। इमोशनली लॉस और 3 ऑफ सोर्स से आपको देखो 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स। अगर इस इंसान ने पास्ट में किसी और के लिए आपका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, अगर ये इंसान किसी और से बात करता है, तो इसको वो सारी बातें याद आ रही थी कि उसने कैसे आपको दुख दिया, कैसे आपके साथ धोखा किया है। और देखो गाइज,
जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये इंसान बहुत कुछ एटीट्यूड में जीता है, बहुत प्लानिंग करता है, माइंड गेम खेलता है। गाइस, इसको पता है कि आप किस दर्द में हो और उसके बावजूद भी इंसान ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। इसको तो खुद होकर आना चाहिए, आपको उस दर्द से, उस पेन से आपको हील करना चाहिए। उसको पता है कि आप किस दर्द में जी रहे हो। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी इसने आपको इस एनर्जी में डाल दिया है। इसने आपका दिल तोड़ दिया है, इसको पूरी तरह से अंदर से तोड़ के रख दिया है इस इंसान ने। और उसको पता है कि आप किस हाल में जी रहे हो, इस हाल में जी रहे हो आप। इसको पता है। कल रात भी इसको सब कुछ याद आ रहा था कि उसने क्या कुछ घटिया हरकतें की पास्ट में, कैसे आपका दिल तोड़ दिया, कैसे आपको अंदर से बिखर के रख दिया। और उसके बावजूद भी इंसान आपकी तरफ आने की नहीं सोच रहा है। मुझे हैरानी हो रही है। उसके बावजूद भी इंसान चाहता है कि तुम खुद ही वापस आओ, तुम खुद ही कोई एक्शन लो। दिल तोड़ा गया है आपका बहुत बुरी तरह से। आपके लिए क्या गाइडेंस है? यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है इस वक्त? यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में हार्मनी आएगी। अगर आपको चिंता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी होगी नहीं होगी, कैसा होगा, शादी होने वाली है आपकी, ठीक है। और आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ आने वाली है जिसका आपको इंतज़ार है। और क्या है? राइपनेस। लेकिन आपको डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा। एक रात में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। डिवाइन टाइम आने वाला है आपका बहुत जल्द। कंप्लेशन भी आएगा आपकी लाइफ में। जिस कंप्लेशन का, जिस पूर्णता का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी सारी खुशियाँ मिले, आपको कुछ अधूरापन ना रहे आपकी ज़िंदगी में, तो ये कंप्लेशन भी आएगा आपकी लाइफ में। आपकी जैसी कि एक रिबर्थ होने जा रहा है गाइस। सब कुछ मैजिक होने वाला है आपके लाइफ में। आपको मतलब विश्वास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा यार ये मैजिक कैसे हो गया। ऐसे कुछ घटित होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। रिबर्थ होने जा रहा है जैसे कि आपका सब कुछ आपको नयापन सा लगेगा। बहुत बहुत दर्द आपने अपनी ज़िंदगी में सहा है, बहुत दर्द सहा है और आज तक झेलते ही आए हो उस दर्द को। अंदर से टूट गए हो, बिखर गए हो और खुद को संवारने की, खुद को हील करने की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरी है। किसी से गाइडेंस ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो हालत है वो द्विधा परिस्थिति हो गई है। डिसीजन लेना आपके लिए बहुत मुश्किल जाता है। तो आप किसी और से गाइडेंस ले सकते हो जो भी आपके ज़िंदगी में हालात हैं। आपको फोकस करना है आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है अभी इस वक्त। एवरीडे फोकस करना है, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए। किसी के लिए करियर हो सकता है, किसी के लिए पैसा हो सकता है। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी। कुछ लोग आपके साथ बहुत ही बुरी तरह से व्यवहार कर रहे हैं और आपको उस लोगों को एक सबक सिखाने की आवश्यकता है। हो सकता है यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि कोई गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ और आप सहते जा रहे हो, तो आपको नहीं सहना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते लोगों को ऐसे, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।